बैक डांसर्स पहले आ गए, सेलिब्रिटी बाद में आ रहे हैं। सर हम लोग डांसर सब हुक स्टेप ढूंढते स्टाइल हो। सर आपका स्टाइल मतलब खाली वॉक में ही है। मतलब ये स्टेप करो, वो करो, ये करो, वो करो। जग्गू खाली चले। और अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे उड़न खटोले को प्लीज लाया जाए। जग्गू दादा, भिड़ू, जैकी श्रॉफ द सुपरस्टार, आपको कभी ऐसा लगा था कि 3 बत्ती का एक लड़का जो है बड़ा होकर इंडस्ट्री पर ऐसे छा जाएगा? बोले तो भिड़ू। सोचा बोचा कुछ नहीं था, दिया और मैंने लिया। ये क्या किया? मस्त किया दादा, बहुत दिया बाबा, बहुत दिया। इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको मतलब इमीडिएटली फेम एंड फॉर्चून मिल गया या फिर थोड़ा मतलब स्ट्रगल हुआ? स्वामी दादा में मैं पहली पिक्चर मेरी स्वामी दादा थी। मैं देव साहब के यहाँ गए और वहाँ गया, उन्होंने बोला कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें मैं एक रोल दूंगा। और मुझे रोल दे दिया उन्होंने और मैं सेकंड लीड हो गया। ऑब्वियसली देव साहब तो मैं सेकंड लीड। मुझे ये बात का डर था, मुझे खुशी की भी इस बात की नहीं, मुझे डर था कि मैं गाऊंगा कैसे, नाचूंगा कैसे। भाई मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मगर निकल गया। मैं बोला माँ को, बोला मैं हीरो बन गया माँ। दादा का मतलब एक होता है बड़ा भाई और दूसरा इलाके का डॉन बोले तो आपको राखी मिली या राड़ा हुआ? कैसे नाम दादा हुआ? राखी के लिए राड़ा हुआ, सब राखी वाले को बचाता था। लड़कियों को कुछ कोई छेड़े बेड़े कुछ बोला किसी ने तो मैं ही था। किसी को आपने नहीं छेड़ा, आप बोल रहे हैं? नहीं मैं नहीं, मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था। मैं तो अपनी धुन में रहता था, अपने आप को समझता बहुत देड़ है। लड़की आपके पास आया करती थी क्या? मतलब और मैं आया करती थी, मतलब मैं ऐसे बुक्कड़गिरी नहीं करता था मैं, मतलब। सुनो बलराज, सुनो, मैं चाहता हूँ मलिश्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। मलिश्का प्लीज खड़े हो जाओ आप, प्लीज मुझे खड़े होकर दिखाओ इनको। जग्गू दादा, राघव डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टर साहब मैंने पेट कम करना है, क्या करूं? कहता कम तो नहीं होगा, बेल्ट बांध ले ऊपर। देखो बताया ना मैंने, कुछ भी जगाया, वो सो रहा था। इग्नोर सर। जग्गू दा, हम आपको आपकी ही जर्नी की, आपकी लाइफ की एक फोटो दिखाना चाहते। एक बहुत ही प्यारा फैमिली फोटो है हमारे पास। अरे बाप, ये तिमती मेरा घर है बिड़ू, वो रास्ता ही नीचे है। वो आई थी आयशा मिलने, इसको तो मालूम था मैं फकीर हूँ, मगर बिंदास, तो उसी से शादी हुई फिर फाइनली। वो फकीर ही उसको चल रहा था मेरी। वो कबर्ड था घर पे, कबर्ड आया तो पूरा एरिया आया था देखने। और ये एक रूम था? आएगी रूम ना 10 बाय 10। और अब तक आपको अपनी पिक्चरें मिल चुकी थी? नहीं 17-18 बोल रहे हैं। नहीं मिला, नहीं। मैं मॉडलिंग का शुरू कर दिया था, इसे तो पैसे से कबर्ड तो लाया था। और डैडी ने वो जो जैकेट भी पहना है डैडी ने, वो भी ले कॉर्डरॉय गए, वो भी लेके आया था बिड़ू। बचपन से हीरो थे मतलब आप? हीरो ही पैदा हुआ था बिड़ू, आप भी विलन बन गया। ना जग्गू दा, ना सिर्फ आप हीरो थे, आप बड़े रोमांटिक मिजाज के भी नजर आते हो। बेशक। हाँ ना, और तब तो ईमेल वगैरह तो था भी नहीं, हमने सुना बड़े खत लिखा करते थे। हाँ लिखता romantic। था, हार्ट्स बनाता था काट के, फिर वो सब लिखता था, ऐ कलम जरा रुख रुख के चल, तेरी नोक के नीचे मेरी महबूबा का नाम आया है। तो ऐसे जिंदाबाद। ये सारे शायर को बहुत बहुत सलाम बाबा, क्या क्या दिए हम लोगों को तूने। असली लाइफ में किसी को धोया है क्या आपने? हाँ धोना पड़ा, क्योंकि नहीं धोता तो मेरे को धो देते। मैं ऐसा कभी हुआ है कि कंटेस्टेंट को मैं ऐसे सात मार्क दूंगा क्योंकि ये बड़ा होकर कहीं मुझसे बड़ा जज बन गया, ऐसा वाला कभी फीलिंग आया तुम्हें? नहीं बहुत बार, मैं पहले भी कंटेस्टेंट ही तो था। Correct, हाँ। है ना? तो एक बार तो ये है कि जब मैं स्कोर देता हूँ और मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे मालूम है अंदर से हम लोग कुछ अलग ही सोचते, बोलते कुछ अलग है। नेशनल टेलीविजन पर खुलासा। नहीं, फाइनली वी नो। मतलब अगर गाली भी दो तो चाशनी में डुबो के दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिथुन दा बड़ा अच्छा जज करते थे, उनको पता नहीं लगता था कि अच्छा है कि गंदा है डांस। अभी वो डांस हुआ, पूरा बंदे ने तराफे से कूदी मारी, और मिथुन दा हाँ दादा, हाँ अच्छा है गंदा है?
क्या बात। अच्छा है फिर तो अच्छा है और एक बार दादा सो गए ऐप चालू है दादा ने गॉगल पहनी और दादा ने भालो। एक्ट वैक्ट हुआ और दादा एक्ट वैक्ट खत्म हुआ तो दादा आपको कैसे लगा हाँ नहीं दादा ने इसमें क्या बोला था? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक और बार देखना चाहता हूँ। तो दूसरी बार आप खोल के देख। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे प्रोफेशनल काम करते करते आम जिंदगी में वो निकल जाता है, डांस करते करते ही बातें कर लेते हो? मतलब ऐसा हुआ है सुबह डांस करते करते ब्रश कर रहे हो और सिंक पूरा झाग से भर गया, तुम्हारा स्टेप खत्म नहीं हुआ? या फ्रेश हो रहे हो, स्टेप खत्म नहीं हुआ। सर जी मैं स्लो मोशन करता हूँ लूज मोशन नहीं करता ये गलत फहमी में आप लोग जग्गू दादा इनकी अश्लीलियत को छोड़िए, हमारे पास इसे आप अश्लीलियत करेक्ट मत- नहीं ओह, इसको अश्लीलियत का नाम मत दो प्यार। ट्रेलर है बॉस। ये प्यार है, प्यार। अगर जग्गू दा कहते हैं ना कि हर कबड़ में एक कंकाल होता है, हाँ। हमको एक कंकाल वाला फोटो मिला है, मीन्स लाइक वन फोटो आपका थोड़ा नोटी वाला, प्लीज फोटोज आ रहे तुम क्या चीज हो नीचे देख टुनाइट लिखेला है। जग्गू दा मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर। सर आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान की आदमी वाली इमेज है जो सही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है अपने प्लेट से दबा रहा है और फिर आप वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया और फिर आप वहां गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ मजे से। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे को ही प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। अरे क्या बात है। पर अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं जो ये आपका खाने का सामान है। तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं। मैंने एक दिन टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइली आया, कहता श्री तेरा बाप लगाएगा इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य, इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर, रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है। तो सर आपकी क्या कहानी है? आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा ऐसा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले। तो थैंक यू थैंक यू। पंकज सर, आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर ज्यादातर? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने पी के सुने होंगे। आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड मैंने का नाम... उसूल के तौर से, उसूल से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्या बात है सर, क्या बात है। Lovely. आप कहें तो एक अजीब सा किस्सा मैं शेयर सर करना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। मुझे जलंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है। उसने क्या किया था, कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे
सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जालंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उधास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं जालंधर गया खास यहाँ से, वहाँ जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है, सुपर। और आज भी उस लड़के का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर अ वेरी अनयूजुअल रिकॉर्ड कि भाई कोई बंदा एक गाना 60,000 बार क्यों सुनेगा। सर प्यार करते हैं लोग लगते हैं आपसे। सर आपके तो भी। है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा भी एक गाना आदमी बहुत सुनता है, एक आदमी वो भी पंजाब में था, बात तो नहीं है सुबह से शाम सुन रहा है। तो उसको एक हफ्ते बाद किसी ने कहा क्या बात है तुम यही गाना सुनते रहते हो? कहते जब तक अनूप जलोटा ठीक से नहीं गाएंगे फिर। अमेजिंग। सर आपको नहीं दूंगा नेशनल टेलीविजन पे। एप्पल जूस है। एप्पल जूस नहीं है, वो क्या है कि हम जो पंजाबी है ना, हमको दारू पीने के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी बात पे पी लेते, ओए मान गई ओए पी लो, ओए छोड़ गई ओए पी लो, और मम्मी ने भिंडी बनाई पी लो। हम तो अगर एक पैक ज्यादा पी लेना गलती से तो एक और पी लेते, ओए स्टैमिना बढ़ गया ओए। अरे मियाँ इसी पर एक शेर कह देता हूँ, चलो सर प्लीज इरशाद। कि नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, सर है ना? वाह 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 वाह। क्या बात है। नशा नशे के लिए है अजाब में शामिल, अरे किसी की याद को कीजिए शराब में शामिल। चला सर, हमको पता चला है कि आपको शाम गज़ल की बहुत शौक है। आप घर पे पोइट्स को, सिंगर्स को बुलाते हैं और बहुत कमाल की महफिल सजाते हैं। तो सर क्या इसी की वजह से आप इंस्पायर हो के फिर यार आदित्य गजल- रुक दो, सॉरी। क्या घुमा घुमा के पूछ रहा है? मैं 2,000 रुपए डालना चाहता हूँ, मेरे को एक अरे डायरेक्ट बात पूछनी है आपसे। तलत सर सच बताइए, आपने गजल पैसे बचाने के चक्कर में सीखे है ना कि बाकी आर्टिस्ट को पेमेंट ना देनी पड़े, मुफ्त में घर में जम जाए महफिल? बताइए, सच बताइए, यही ज्ञान आपने